मुल्क भर में मुस्लिम लीडरशिप की कमी को देखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल ने एक नई तहरीक शुरू की है। जैसे कोयले की खान से हीरे निकाले जाते हैं, वैसे ही ये काउंसिल मुसलमानों के दरमियान से बेहतरीन लीडर्स को तराश कर सामने ला रही है। पूरी रिसर्च, इंटरव्यूज़ और काबिलियत के बेस पर 40 मुस्लिम नौजवान लीडर्स का इंतखाब किया गया है। और गुलबर्गा शहर के लिए फ़ख्र की बात है कि एडवोकेट अहमद खान साहब को भी इस बेहतरीन लिस्ट में जगह दी गई है। अहमद खान साहब सिर्फ एक एडवोकेट नहीं हैं, बल्कि एजुकेशनलिस्ट भी हैं, जो गजाला स्कूल के ज़रिए गुलबर्गा शहर में बेहतरीन तालीम देने और नई सोच के लिए जाने जाते हैं। इनके इस काबिल तारीफ इंतखाब पर गुलबर्गा वेलफेयर सोसाइटी और शहर के मुख्तलिफ दोस्तों अहबाब ने तहनीती प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर इन्हें मुबारकबाद पेश की है। गुलबर्गा वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट हासिब नुमान, सेक्रेटरी वसीम, कॉर्पोरेटर लियाकत पटेल, रिजवान सिद्दीकी, जुबैरुल्लाह खान और दीगर दोस्त अहबाब ने मिलकर अपनी खुशी का इजहार किया और अहमद खान साहब को इस मौके पर दिल से मुबारकबाद पेश की गई है। ये काउंसिल असल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक शाख है, जिसका मकसद मुसलमानों में से बेहतरीन लीडरशिप को सामने लाना है, ताकि आगे इन लीडर्स के जरिए कौम का मुस्तकबिल रोशन किया जा सके। इस मुकर्रर मौके पर एडवोकेट अहमद खान साहब ने अपने जज्बात और तफसीलात शेयर किए हैं, जो आप इस वीडियो में आखिर तक ज़रूर देखें। यह सिर्फ एक इंसान की कामयाबी नहीं, बल्कि पूरे गुलबर्गा शहर के लिए फ़ख्र की बात है। ये शहर के लिए एक नई उम्मीद है और कौम के मुस्तकबिल का एक रोशन चिराग है। इस मौके पर मौजूद सभी लोगों ने क्या कहा, जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज जनाब एडवोकेट अहमद खान साहब की शालफुशी और गुलफुशी के मौके पे हम यहाँ तमाम लोग जमा होने का मकसद ये है कि ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से ऑल ओवर इंडिया में 70 लोग सेलेक्ट हो गए हैं, जिसमें से जनाब एडवोकेट अहमद खान साहब ने जो नॉर्थ कर्नाटक से एक ही वाइस शख्स है, तो उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में उन्हें की जिम्मेदारी ज़्यादा है नॉर्थ कर्नाटक की, और उनके साथ अगर जब भी ज़रूरत पड़ेंगे हम नोमान साहब हैं, सिद्दीकी साहब हैं, और इनकी सोशल वेलफेयर टीम है, वसीम साहब हैं, सब लोग साथ देंगे। जब भी ज़रूरत पड़ेंगे हर कोई इनके साथ जुड़ेंगे, काम करेंगे ये माइनॉरिटी के लिए, देश के लिए, नेशन बिल्डअप करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह इन्हें तरक्की दे और इस काम करने में ये मजबूती दे। मैं जुबैरुल्लाह खान, आज हमारे आली जनाब अहमदुल्लाह खान साहब एडवोकेट की ऑफिस पे जो है इनका फेलिसिटेशन किया गया। इस मौके पर मैं इनको अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ इस चीज़ के लिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन जो अरशद मदनी साहब हैं, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन, इसी के तहत एक तंजीम और एक क़याम में आई है ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल। इसके तहत इन्होंने एक ऑल इंडिया मतलब पूरे इंडिया लेवल पे यंगेस्ट माइंड जो ब्रिलियंट लोग हैं, इनका सिलेक्शन के लिए एक प्रोसेस कंडक्ट किए थे इन्होंने। इसमें फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज, सोशल एक्टिविस्ट है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, बिजनेसमैन, NGOs और आपका लॉयर्स, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, या अमॉन्ग दिस ऑल ये जितने लोग कंडक्ट किए थे, इसमें some 950 people were participated. Out of that 70 people are got selected, in which Ahmad Saab is selected as from Karnataka itself. So we would like to congratulate him from the bottom of my heart, and we wish him for further to do this kind of job, this kind of work for the community, for the betterment of the community, for the future of our community, and we wish him to become a good representative of community from our region, Hyderabad, Kalyan Karnataka region, and we wish him for further to go ahead with this kind of competitions, to come up with a new leader, to grow up a leader of our community. गुलबर्गा की तारीख रही है कि गुलबर्गा की सरजमीन ने बहुत ही बेहतरीन कायद हिंदुस्तान को दिए हैं, जैसा कि मरहूम खबरुल इस्लाम साहब, धर्म सिंह साहब, और आज की डेट में माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी। इनका लोहा दुनिया ने माना है और उन्होंने दुनिया को कंट्रीब्यूट किया है। और ये खुशी की बात है कि गुलबर्गा से एक और इमर्जिंग लीडर नेशनल लेवल पर गुलबर्गा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से ऑल इंडिया हंट हुआ था 40 साल के अंदर के नौजवानों को नए लीडर्स बनाने के लिए, तो उसमें से सिर्फ 70 लोगों को नेशनल लेवल पर सेलेक्ट किया गया है, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह एडवोकेट अहमद खान साहब भी एक हैं।
मैं गुलबर्गा वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से दिल की और हमारी सारी टीम की जानिब से दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं और अल्लाह से दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला आपसे वो काम ले कि मुल्क और मिल्लत की तरक्की और खुशहाली के अंदर आप अपना योगदान दें और आपको अल्लाह इस्तिकामत अता करे और आपसे बड़े बड़े काम दे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज गुलबर्गा में जिस तरह से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एडवोकेट अहमद खान साहब के लिए एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा गया था, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से इन्हें चुना गया है HK रीजन से एज ए लीडर। क्योंकि जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंडर ये जो मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल है, मुसलमानों में से एक अच्छे लीडर्स को चुनने का काम करती है। तो आज यहाँ पर एक बड़ी खुशी की बात है कि गुलबर्गा से एडवोकेट अहमद साहब को चुना गया है। मैं समझता हूँ कि करीब 1000 के करीब लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें से मुख्तसर 70 के करीब लोगों को वहाँ पर सेलेक्ट किया गया। तो ये बहुत खुशी की बात है। तो हम यहाँ पर डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एडवोकेट अहमद खान साहब ने इसमें पार्टिसिपेट किया और किस तरह से इनको सिलेक्शन हुआ। क्योंकि जब 1000 के करीब लोग वहाँ पर जब पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें से क्या तरीका होता है लीडर सेलेक्ट करने का, उसमें से मुख्तसर लोगों को जब वहाँ से चुनकर निकाला जाता है तो आने वाले दिनों में ये एज ए लीडर क्या कम्युनिटी के लिए काम करेंगे, तमाम चीज़ें हम तफसील से जानेंगे। तो अहमद साहब, सबसे पहले आपको मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप एज ए लीडर गुलबर्गा से चुने गए हैं। तो जिस तरह से ये मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल है, इसका क्या काम होता है और आप एज ए लीडर जब चुने गए हैं तो क्या बेनिफिट कम्युनिटी को इससे हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल का जो विजन है, सेकंड लेवल लीडरशिप को ग्रूम करना है। जो फर्स्ट लेवल ऑफ लीडरशिप है, जो उनका इंटीग्रेशन नहीं हो रहा पारा सोसाइटी में, जो वक्त नहीं दे सकते, काफ़ी बिजी हैं। लेकिन हमारे जो हालात है एजुकेशन को लेके, हेल्थ सेक्टर को लेके, जुडिशरी में जाइए सिर्फ हमारे 3 चीफ जस्टिस रह चुके हैं, हमारा रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में काफ़ी कम है, हमारे NGOs भी काफ़ी लो लेवल पे काम कर रहे हैं, जो नेशनल लेवल पे करना चाहिए उन्हें। ये हमारे जो एजुकेशन इदारे हैं वो क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। आपको ये भी पता होगा कि 3.5% मुस्लिम्स खाली ग्रेजुएट्स है, मतलब 100 मुस्लिम्स में खाली 3.5% ग्रेजुएट है, जहाँ के SC/ST का जो रेशियो है 17 है, तो हम उनसे भी कम है नीचे। तो आप कैसे ये कर सकते हैं कि कोई कम्युनिटी जब जिसका एजुकेशन लेवल इतना गिरा हुआ है, इतना हम पीछे हैं हर मामले में, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक लीड करे, कम्युनिटी एक एसेट बने नेशन के लिए। तो उसके जहन में रखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल ने एक इनिशिएटिव चालू किया था 40 अंडर 40, यानी 40 लीडर 40 की एज के नीचे। तो उन्होंने जनवरी में एप्लीकेशन छोड़े थे, काफी एग्जॉस्टिव एप्लीकेशंस थे वो, मतलब मुझे खुद 3 घंटे लगे हैं। आपका पूरा बैकग्राउंड उसमें आपको मेंशन करना है, आपके अचीवमेंट, आपके क्वालिफिकेशन, आपका विजन क्या है कम्युनिटी के लिए, नेशन के लिए विजन क्या है आपका, आप कैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रेजेंट और आप कर सकते हैं। तो काफ़ी एग्जॉस्टिव फॉर्म था, मुझे खुद 3 घंटे लगे फिलअप करने के लिए। फिर जो 1 महीने 1.5 महीने के बाद उन्होंने फॉर्म को शॉर्टलिस्ट किया, उसके बाद उन्होंने 215 को सिलेक्ट किया, जिसमें आधे घंटे का वर्चुअल इंटरव्यू हुआ, जिसमें AMDC के मेंबरान उन्होंने मेरा खुद इंटरव्यू लिया, ऑनलाइन जूम मीट पे इंटरव्यू लिया। काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए मेरे बैकग्राउंड के बारे में, मैं क्या काम करता हूँ, जैसे मैं इदारा भी मेरा रन होता है, जब मैं एडवोकेट भी हूँ, मैं UPSC एस्पिरेंट भी रह चुका हूँ। तो हर सेक्टर से मुझे उन्होंने ग्रिल किया 30 मिनट्स के लिए। तो उसमें सलाहियत दिखी गई आदमी की, क्या कर सकते हैं क्या नहीं। उसके बेसिस पे फिर हमको बेंगलुरु बुलाया गया। वहाँ पे हम 4 डेज रहे, रिजॉर्ट में 4 डेज रहे। वहाँ पे 100 लोग फाइनलाइज होके 100 लोग आए थे। वहाँ पे उनको डिबेट कंपटीशन दिया गया, कोलैबोरेशन, एक कोलैबोरेटिव वर्क दिया गया, कैसे आप टीम में काम कर सकते हैं क्या नहीं वो भी जज करे। जहाँ पे फजर से हमारा टाइम चालू होता था, फजर के बाद जिक्र होता था, जिक्र से लेके पूरा ईशान तक हम लोगों को ऑडिटोरियम में कई तरह के प्रोग्राम्स बताए गए, कंडक्ट किए गए। बड़े बड़े लीडर्स आए, हमको रोड मैप दिया। तो 5 दिन ये इंटेंसिव प्रोग्राम रहा। उसके बाद 15 अगस्त को यानी परसों तकरीबन असर के बाद 5 बजे के बाद पूरा मीडिया में जो सेलेक्टेड लीडर्स है उनकी लिस्ट छोड़ी गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं HK रीजन से मोहम्मद गुलाम मोहम्मद खान, एडवोकेट मोहम्मद गुलाम मोहम्मद खान सेलेक्ट हुआ हूँ। तो मुझे काफ़ी गर्व फील हो रहा है, प्राउड फील हो रहा है। और ये मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है, कितना भी करूँ मैं, ये मेरी सलाहियत नहीं, अल्लाह का फजल है जो मैं यहाँ तक आया हूँ। और आप लोगों की भी दुआएं मुझे चाहिए कि मैं ऐसे ही अपने सलाहियतों को बेहतर इस्तेमाल करूँ इंशाल्लाह, और मेरे साथ और लोगों को जोड़ूँ, ताकि हम
उम्मत का और नेशन का बेहतर से बेहतर काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से आपको काफ़ी तरीके से वहाँ पर टेस्ट किया गया, आपका इंटरव्यूज़ हुए, डिबेट्स हुए, तमाम चीज़ों के बाद आपको एज ए लीडर यहाँ पर HK रीजन से सेलेक्ट किया गया है। हम उमूमन हम देखते हैं कि आज हमारे लोगों में कई सारे लोग अपने आप को एज ए लीडर बोलकर काम कर रहे हैं ऑलरेडी। तो आपको जब मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल से लीडर चुना गया तो आप किस तरह से काम करेंगे, क्या अलग आपका काम होगा, क्या बेनिफिट कम्युनिटी को आपकी तरफ से हो सकता है? जी बिल्कुल, जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं काफ़ी काबिल तारीफ़ है। जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको हम बढ़ावा देना चाहिए। ये जो डेवलपमेंट हम जो अब काम करेंगे इंशाल्लाह, यहाँ पे टीम्स बनाए जाएंगे, मतलब एजुकेशन के लिए एक टीम, लॉ के लिए एक टीम, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए एक टीम। तो वही माइंड्स रहेंगे जो ऑलरेडी डील कर रहे हैं। जैसे मैं एडवोकेट से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मुझे ऐसा काम दिया जाएगा कि और एडवोकेट से जोड़ा जाएगा मेरे से, ताकि हमारे जो लोग जेल में कैद हैं, 2 साल 3 साल उनका कुछ चार्जशीट नहीं बन रही, FIR हो चुका है, तो उनके लिए हम क्या बेहतर पॉलिसीज बना सकते हैं, कैसे हम प्रेशर ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं गवर्नमेंट पे। वैसे एजुकेशन में एक टीम बनाई जाएगी। जैसा हमारे पास टीचर्स प्रॉपर नहीं है, तो टीचर्स को ट्रेनिंग का प्रोग्राम दिया जाएगा। स्कूल्स विजिट करने के लिए उनके पॉलिसीज बना दी जाएंगे, स्पेसिफिक स्कूल्स को ऐसा टारगेटेड हम काम कर रहे हैं। फिर जैसा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, गवर्नमेंट के पॉलिसीज है लोगों तक नहीं पहुंच रहे, तो हमारा काम रहेगा गवर्नमेंट, इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि लोग उसका बेहतर से बेहतर इसका यूटिलाइज कर सके। मोहम्मद गुलाम अहमद खान, कालाबुरागी, कर्नाटका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AIMDC ने पूरे साल की मेहनत से इंडिया की सेकेंड लेवल के बेस्ट परफॉर्मर्स जो फ्यूचर में लीडर्स हो सकते हैं उनको आइडेंटिफाई किया है। आज उनकी लिस्ट निकल रही है। मैं AIMDC के काम करने वालों को, इसमें हिस्सा लेने वालों को और इन फ्यूचर लीडर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसने कहा मुसलमानों के दरमियान डायनेमिक लीडर होने का कमी है? हम भी वही सोच में थे जब 40 अंडर 40 लीडर्स इनिशिएटिव का जरिए हम लोग नेक्स्ट जनरेशन के लीडरों को पहचानने की कोशिश कर रहे थे या खोजने की कोशिश कर रहे थे, तब जाके हमारा ये सोच भी बदल गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान लीडरों का कमी नहीं है, उनको पहचानने में, उनको सपोर्ट करने में और उनको अपने कुर्सी छोड़ के देने में कमी है। जब हमने ये जो इनिशिएटिव को कॉल फॉर किया, तकरीबन हम लोगों को 950 एप्लीकेशन या नॉमिनेशंस आया था। उसमें 215 लोगों को शॉर्टलिस्ट करके हम लोग उनको 30 मिनट से 45 मिनट्स इंटरव्यू करे। तकरीबन यही सिलसिला 1 महीना चला। उसके बाद में 105 लोगों को हम लोग फिजिकल इंटरेक्शन के लिए 4 दिन के वास्ते बेंगलुरु बुलाए थे। उसमें जो है 7 जूरीज थे और 20 ऑब्जर्वर्स थे। हावरली उनको ऑब्जर्वेशन किया जा रहा था सबका परफॉर्मेंस के लेकर। उधर 1-to-1 पार्लियामेंट डिबेट, ग्रुप डिस्कशंस, ऐसा वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटीज हमने उनके दरमियान उनसे करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी किया गया। उसमें हम लोग 70 लोगों को शॉर्टलिस्ट करना पड़ा। इसमें 17 साल से लेकर 40 साल तक का एक से बढ़कर एक लीडर थे। फाइनलाइज करने में हमको वाकई में मुश्किल हो रहा था, इसलिए हमने 40 लीडरों को एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाया और 30 लोगों को उनके साथ में जोड़ा। तकरीबन 70 लोगों को साथ में मिलकर इंशाल्लाह काम करेंगे इसमें। अब आपके सामने है ये लीडर, इंशाल्लाह इनके लिए दुआ कीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनसे इंसानियत के लिए, दीन के वास्ते, मुल्क और मिल्लत के वास्ते इनसे खूब काम ले। अस्सलाम वालेकुम। लीडर का मतलब होता है उर्दू में रहनुमा यानी राह दिखाने वाला। मुझे बेहद खुशी है कि AIMDC ने निहायत मेहनत के साथ 40 अंडर 40 के तहत मुस्लिम कौम में से ऐसे लीडर ढूंढ निकाले हैं जो जिंदगी के हर मैदान में रहनुमा बनकर उभरेंगे इंशाअल्लाह। ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल ने वतन अजीज में मुस्लिम क़यादत के हवाले से एक तारीख साज इक़दाम किया है और इस इक़दाम के जरिए 40 अंडर 40 का कॉन्सेप्ट काबिल सताइश है। मुल्क के नौजवान कायदीन उभर कर सामने आए हैं। अनकरीब 40 अंडर 40 की फहरिस्त जारी होने वाली है। इस पर मैं तमाम कायदीन को और AIMDC को क़ल्ब की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AIMDC के तहत जो 40 अंडर 40 का पूरा प्रोग्राम शुरू किया गया, इंशाल्लाह ये लोग बहुत ही मौसर साबित होंगे और हिंदुस्तान का जो एक सेक्युलर दायरा है उसमें रहते हुए एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अडॉप्ट करते हुए ये कम्युनिटी डेवलपमेंट में इंशाल्लाह बड़ा कारनामा अंजाम देंगे। मेरी दुआ है कि ये खूब मेहनत करें, खूब तरक्की करें, खूब तैयारी के साथ में मैदान में उतरे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा नतीजे इसके हमको देखने को मिले।